जब इतिहास के झरोखे में तलाशने की कोशिश हो तो पुराने नक्शे निकालने पड़ते हैं, क्योंकि भूगोल से ही वर्तमान की स्थिति को आकलन किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। इस वक्त हम आपके पास जो मैप दिखा रहे हैं चंदौसी के पूरे पूरे तहसील का मैप है, लक्ष्मणगंज का इलाका है, अंग्रेज़ों के ज़माने का मानचित्र है, उर्दू में लिखा हुआ है, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था और संयुक्त प्रांत की जो औपचारिक भाषा थी वो उर्दू हुआ करती थी। कितना पुराना है आपको? 1939 का। तो ये प्रशासन के द्वारा लाया गया था कि पता चल सके कि कितने बड़े इलाके में उस वक्त ये हुआ करता था। चंदौसी में चकबंदी नहीं हुई है, तो जो पुराना बंदोबस्त था उसी का ही लेटेस्ट। अच्छा, पुराना बंदोबस्त था। इस मानचित्र से अंदाजा लग सकता है कि ये जो पूरा तहखाना है, ये जो बावरी है, कितनी बड़ी हो सकती है, कितने कमरे हो सकते वो अंडरग्राउंड है, उसका कोई वो नहीं है, लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना है वो हैं? क्षेत्रफल का अंदाजा हो सकता है, कितना क्षेत्रफल दिया है? 400 वर्ग मीटर का है। 400 वर्ग मीटर यानी 600 गज के आसपास। ऊपर जो इसका क्षेत्रफल है वो 400 वर्ग मीटर का है। आप प्रशासन से ही हैं? हाँ, आपका नाम? मैं लेखपाल हूँ, दानवीर सिंह। अच्छा, लेखपाल हैं। लेखपाल बता रहे हैं कि 400 वर्ग मीटर यानी 600 गज का पूरा दायरा है, जिसमें 8 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा भी कमरे हो सकते हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने के मानचित्र को आप न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। उस वक्त उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था, उर्दू में पूरा लिखा हुआ है। हालांकि इस मानचित्र से ज़मीन के अंदर के हालात पता नहीं चलेंगे, लेकिन ज़मीन के आप उंगली करके दिखा सकते हैं कहाँ हम इस वक्त मौजूद है। तो ये वो है जहाँ पर उंगली रखी हुई है लेखपाल साहब ने, ये वो इलाका है। 400 वर्ग मीटर 600 वर्ग फुट का ये इलाका है, जहाँ पर हो सकता है 8 से ज़्यादा कमरे हो। तो ये पूरा चंदौसी का मानचित्र अंग्रेज़ों के ज़माने का उर्दू भाषा में लिखा हुआ और ज़बान में लिखे हुए ये जो त्रिकोण है, यानी देखिए मान के चलिए ये त्रिकोण है जो मैप में नज़र आ रहा है, और ये त्रिकोण ही है 600 वर्ग फुट 800 वर्ग मीटर का पूरा इलाका, जहां पर वो मानचित्र हमें बताता है कि सैकड़ों साल पहले 300-400 साल पहले कैसे बावरी रही होगी, कैसे राजशाही में जो स्नानागार है वो बनाए गए, कमरों का क्या क्या महत्व था। हालांकि वो ज़मीन के नीचे, लेकिन ऊपर उस वक्त कुछ नहीं हुआ करता था भारत की आज़ादी के वक्त। और उस वक्त के मैप से अब प्रशासन अंदाज़ा लगा रहा है कि आगे की स्थिति कैसी हो सकती है, खुदाई कितने इलाकों में करनी है, क्या कुछ अतिक्रमण आसपास के इलाकों में हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि बीते 75 से लेकर 80 सालों में कई मकान भी बन गए हैं। स्थिति पूरी तरह से बदली है, आबादी बढ़ी है, डेमोग्राफी भी चेंज हुई है। तो अब मानचित्र से इतिहास के आकलन करने की कोशिश चंदौसी में चल रही है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।